प्रिय छात्रों, कल जहाँ तक हम आए थे उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जतो जतः खट चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूरीय मध्य शिक्षते भयाद अकामामपि ही दृष्टि विभ्रमम्। महाकवि कालिदास के द्वारा भ्रमर का संयोजन किया गया है और शकुंतला जैसी रूप राशि का वह परिभ्रमण कर रहा है। आप जानते होंगे कि फूल के पास भंवरा आता है, रसपान के लिए आई मधुप कुमारी सिखा दोनों मुझको अपने गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दोनों मुझको कुछ पान। तो उसी पान के क्रम में भ्रमरा का प्रस्तुतिकरण होता है और शकुंतला जो प्रियंवदा और अनुसुईया के साथ वाटिका में है, उस भ्रमरा से शकुंतला बिल्कुल भयभीत हो जाती है, अपने को बचाने का प्रयास करती है। शकुंतला क्या है तो वह निसर्ग कन्या है, प्रकृति कृशोदरी है। वह उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि सुदो विधातारा सृष्टि ना तुमी नारी, पुरुष गढ़े छे तोरे सौंदर्य संचारी, सोनार उपमा सूत्रे बुनी छे बसना, तुमी अर्धेक मानवी तुमी अर्धेक कल्पना। शकुंतला आधी मानवी है और आधी कल्पना है। शकुंतला क्या है तो आधी कल्पना है और आधी मानवी है। ऐसी शकुंतला का श्री दर्शन हुआ है किन्हें? राजा दुष्यंत। परंतु राजा दुष्यंत आश्रम के बाहर छटपटा रहे हैं कि किस तरह आश्रम में मेरा प्रस्तुतिकरण हो। जब कोई उपाय नहीं सूझता है तो कालिदास वहाँ राजा दुष्यंत के लिए एक योजना तैयार करते हैं और भ्रमर का प्रस्तुतिकरण होता है। अब वह भ्रमरा शकुंतला रूपी पुष्प के इर्द गिर्द मरड़ाने लगता है, जिससे वह रूप सी, वह सुंदरी, वह कृशोदरी डर सी गई है। कभी वह भ्रमरा शकुंतला के पीछे मरड़ाने लगता है, शकुंतला उस तरफ अपने मुंह को फेर लेती है, कभी वह दाहिने तरफ उनके मरड़ाने लगती है तो शकुंतला उस तरफ मुंह फेर लेती है। और इन सब दृश्यों का अवलोकन भली भांति राजा दुष्यंत कर रहे हैं। तो दुष्यंत कहते हैं कि जिस जिस दिशा की ओर यह भ्रमरा जाती है उस दिशा की ओर शकुंतला अपनी मुंह को फेर लेती है, भ्रमर निक्षेप के भय से। किसके भय से? भ्रमर निक्षेप के भय से शकुंतला अपनी रक्षा करते हुए तत्त दिशा की ओर अपने मुंह को फेर लेती है। अब दुष्यंत को वह दृश्य कैसा लग रहा है? क्योंकि दुष्यंत अथाह प्रेम करने लगा है किससे? उस रूप राशि से। वो रूप राशि कौन है तो वह शकुंतला है, जिसे निसर्ग कन्या आप कहते हैं, जो लवंगी है, कुरंगी है, दृगंगी है, अभिरामा है, मृगाक्षा है। तो ऐसी लावण्या शकुंतला को देखकर उन्हें जो अभी भाषित हो रहा है उसे व्यक्त करते हुए दुष्यंत कहते हैं कि जतो जता खट चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूरीय मध्य शिक्षते भयाद अकामामपि ही दृष्टि विभ्रमम्। दुष्यंत कहते हैं कि शकुंतला अभी खोड़सी है और खोड़सी होने के कारण वह काम शास्त्र से अनजान है। काम समझते हैं, कामं जा नियते
उसे कामनी कहा जाता है। तो शकुंतला अभी काम वासना से रहित है, काम वासना का ज्ञान उन्हें नहीं है, काम शास्त्र का ज्ञान उन्हें नहीं है। लेकिन ज्ञान नहीं रहने के बावजूद भ्रमरा के अतिक्रमण के भय से मानो वह जतो जता खट चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूरी मध्य शिक्षते। वह क्या कर रही है? तो भ्रमरा से बचने के लिए हाथ का निक्षेप करती है, ऐसे ऐसे हाथ चलाती है कि भ्रमरा कहीं मुझ पर निक्षेप न कर ले, डस न ले। तो वह जो करती है तो दिल हाहाकार करने लगता है दुष्यंत का। उनके दिल में एक चित्कार सी होती है उस शकुंतला के लिए। तो कहते हैं जतो जता खट चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना। वामलोचना किसे कहते हैं? सुंदर नेत्र द्वय वाली को। सुंदर है नेत्र जिसकी, उसे आप वामलोचना कहेंगे, सर्वती आंखें कहेंगे, मदिरायत नयनांग कहेंगे। तो जतो जता खट चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूरीय मध्य। तो इस क्रम में उसकी आंख की भौं जो है कभी ऊपर तड़ेरी जाती है, मड़ोरी जाती है, कभी नीचे की ओर आती है। तो जतो जता खट चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूरीय मध्य शिक्षते भयाद अकामामपि दृष्टि विभ्रमम्। तो काम शास्त्र से अनजान रहने के बाद भी मानो उनकी भ्रू निक्षेप और उनका भ्रू विलास से जान पड़ता है कि वह काम शास्त्र की शिक्षा ले रही है। तो जतो जता खट चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूरीय मध्य शिक्षते भयात अकामामपि दृष्टि विभ्रमम्। शकुंतला की सर्वती आँखें, शकुंतला का भ्रू निक्षेप, इन सब शकुंतला का हाथें चलाना, इन सब से राजा दुष्यंत के दिल में एक अजीब टीस उठती है। अजीब उनमें उत्कंठा उत्पन्न होती है। किनके प्रति? शकुंतला के प्रति। इसीलिए कहते हैं जतो जता खट चरणो अभिवर्तते। खट चरण नाम किनका है? भ्रमर का है। तो जतो जता खट चरणो अभिवर्तते ततस्ततः प्रेरित वामलोचना विवर्तित भ्रूरीय मध्य शिक्षते भयात अकामामपि दृष्टि विभ्रमम्। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो राजा दुष्यंत के मन में होता है कि असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा जद आर्याभिलाषी में मनः सतांहि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया। उनके मन में तरह तरह की भावना जन्म लेती है। उसी भावना को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि यह शकुंतला आश्रम में रहती है, तो यह शकुंतला आखिर जीवन पर्यंत यह तपस्या करती रहेगी या वैवाहिक जीवन में भी बंधेगी? यह शकुंतला चूंकि आश्रम में रह रही है तो दुष्यंत उन सभी प्रस्तावों पर मन ही मन विचार करता है। क्या इस शकुंतला का विवाह संभव है?
तो उसी क्रम में कहते हैं असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा जद आर्ज अभिलाषी में मना। मेरा अभिलाषी मन, मेरी अंतरात्मा शकुंतला को चाहता है दिलो जान से, तो इसमें संदेह नहीं। असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा, इसमें संदेह नहीं है कि वह मेरे ग्रहण करने के योग्य है। असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा, मुझ जैसे राजपुत्र के ग्रहण करने के योग्य है वह खोड़सी, वह लवंगी, कुरंगी, दृगंगी शकुंतला। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई विसंवाद नहीं है। तो कोई संदेह और विसंवाद नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि असंशयं संदेह पदेषु असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा जदार्जाभिलाषी मे मन सतांहि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया। जब निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं कि शकुंतला आजीवन कुमारी रहेगी, तपस्विनी के रूप में रहेगी, या शकुंतला गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करेगी, इन सब बातों पर जब निष्कर्षता हुए नहीं पहुंच पाते हैं, यहाँ तक पहुंच पाते हैं कि यह मुझे मेरे ग्रहण के योग्य है, मेरे ग्रहण करने में कहीं कोई व्यतिरेक नहीं है। परंतु निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाने के कारण दुष्यंत कहते हैं कि जतो असंशयं छत्र परिग्रह क्षमा जद आर्याभिलाषी में मनः सतांहि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया। कहते हैं सज्जनों की बुद्धि जब असमंजस की स्थिति में हो तो अंतःकरण की आवाज़ जो है उसे सच मान लेनी चाहिए, अंतःकरण की आवाज़ को ही सच मान लेनी चाहिए। बुद्धिजीवियों को, सवासनानां को जब संदेह की स्थिति हो कि इनका ग्रहण संभव है या नहीं, वह तपस्वी कन्या के रूप में जीवन बिताएगी या गृहस्थ कन्या के रूप में भी उनकी स्वीकृति संभाव्य है, इस पर अगर असमंजस की स्थिति हो तो दुष्यंत कहते हैं, दुष्यंत क्या कवि कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आत्मा की आवाज़ को आत्मा जो कहे उसे सच मान लेनी चाहिए। सतांहि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतः, उसको प्रमाण मान लेनी चाहिए। तो दुष्यंत का कहना है कि मेरी अंतरात्मा शकुंतला से विवाह होगा, ऐसी बात को मानता है, इसलिए प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया, इसलिए शकुंतला से मेरा विवाह संभव हो सकता है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा इसे मानती है, हमारी अंतरात्मा इसे स्वीकार करती है। तो आप देखते हैं यहाँ सुंदरता का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने शकुंतला की सुंदरता की प्रतिमा यों उतारी है कि सुधु विधातारो सृष्टि नह तुमी नारी, अपुरुष गढ़े छे तोरे सौंदर्य संचारी, सोनार उपमा सूत्रे भूनी छे बसन, तुमी अर्धेक मानवी तुमी अर्धेक कल्पना। कल्पना की अथाह सागर में दुष्यंत डूब जाते हैं
आगे आपको अभिज्ञान में श्लोक मिलेंगे। कामं प्रियानुसुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मनसि जे रतिं उभय प्रार्थना कुरुते। कि कामं प्रियानुसुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मनसि जे रतिं उभय प्रार्थना कुरुते। मनसिज किसका नाम है भाई? मनसिज कहते हैं कामदेव को। मनसिज किसे कहेंगे हम? कामदेव को। साहित्य अगर पढ़ते हैं तो साहित्य के कुछ पारिभाषिक शब्द को सीखने का प्रयास करें। मनसिज नाम है कामदेव का। तो कहते हैं कि रतिं उभय कामं प्रियानुसुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मनसि जे रतिं उभय प्रार्थना कुरुते। आप जानते होंगे कि भ्रमरा के अतिक्रमण के भय से शकुंतला अंत में शीत शीत शब्द का उच्चारण करती है, अर्थात बचाओ बचाओ। मैं पहले ही अभिव्यक्त कर चुका हूँ कि यह कालिदास की योजना है राजा दुष्यंत के आश्रम में प्रवेश कराने हेतु। तो जब शकुंतला पूर्ण रूपेण भ्रमरा से भयभीत हो जाती है तो आवाज लगाती है शीत शीत शीत, बचाओ बचाओ बचाओ। अब दुष्यंत बेहिचक आश्रम के भीतर जाते हैं या उद्घोषणा के साथ कि जब हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं तो किसी को भयभीत होने की जरूरी नहीं है। भ्रमरा की योजना कृत्रिम थी। भ्रमरा जाता रहता है और दुष्यंत रूपी भ्रमरा का प्रस्तुतिकरण होता है। तीनों सखियां सकपका जाती है, बगल में आसन देती है बैठने के लिए। दुष्यंत विराजमान हो जाते हैं। दुष्यंत के दिल में हो रहा है कि क्या प्रश्न पूछूं। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि यह सखी आपकी जो यह सखी है या जीवन पर्यंत ऐसे ही जीवन बिताएगी या वैवाहिक जीवन में भी बंधेगी। वहाँ बैठने के बाद प्रारंभिक बातचीत के बाद दुष्यंत का प्रश्न होता है अनुसुईया और प्रियंवदा से कि आपकी सखी तपस्या जीवन में ही अर्थात ब्रह्मचर्य अवस्था में ही अपने जीवन को यापित करेगी या वैवाहिक जीवन में भी बंधेगी। उत्तर से कुछ ढाढ़स बनता है किनको? दुष्यंत का दिल थोड़ा और आश्वस्त होता है, क्योंकि प्रियंवदा कहती है आज अगर पिता कर्ण होते, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, आज अगर पिता कर्ण होते तो क्या होता? तो उसका भाव अर्थ है कि ऐसे सुजोग वर को आज शकुंतला को सौंप दी जाती। तो ढाढ़स बंधा है किनको? दुष्यंत को। मेरा ढाढ़स नहीं बंधा है, दुष्यंत का ढाढ़स बंधा है कि या वैवाहिक जीवन में बंधने वाली है। तो वहाँ कुछ देर तक बैठकर बातचीत होती है। उस दो आंखें चार होती है। दुष्यंत और शकुंतला की दो आंखें चार होती है। और पहले दुष्यंत प्रेम रोगी था, अब शकुंतला भी दुष्यंत के प्रति आसक्त हो जाती है, उसे भी प्रेम रोग हो जाता है। और जब ये दोनों सखियां दुष्यंत से बात करती है तो शकुंतला वहाँ से चलने का ब्याज रचती है, नाटक रचती है।
इन सब बातों को स्मरित करते हुए दुष्यंत कहते हैं कि कामं प्रियान सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मनसि ये रतिं उभय प्रार्थना कुरुते। शकुंतला के हाव भाव विलास कटाक्ष आदि को देखकर मन को ढाढ़स होता है, विश्वास होता है कि यद्यपि शकुंतला की प्राप्ति सरल नहीं है, कामं प्रियान सुलभा मनस्तु, निश्चय ही शकुंतला की प्राप्ति सुलभ नहीं है, परंतु उनके हाव भाव कटाक्ष व्यवहार भाव भंगिमा को देखकर विश्वास होता है कि शकुंतला की प्राप्ति मुझे होगी। और पुनः कहते हैं राजा दुष्यंत कि अकृतार्थे अपि मनसि ये रतिं उभय प्रार्थना कुरुते। जिस तरह से मैं शकुंतला के बारे में सोच रहा हूँ, उनके हाव भाव भंगिमा कटाक्ष भ्रू विलास के बारे में मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ, उसी तरह से वह सुंदरी सुकन्या शकुंतला जो कठिनमपि मृगाख्या है, शकुंतला सौंदर्य जो है, वह सौंदर्य किसे कहते हैं? आप जो सौंदर्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो सौंदर्य कहते किसे हैं? सौंदर्य की परिभाषा जो है, सौंदर्य को परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता है। सौंदर्य को परिभाषाओं में बांधना दुष्कर है। भारवी ने सौंदर्य की परिभाषा देते हुए कहा है, क्षणे क्षणे जन्नवता मुपैति तदेव रूपं रमणीयताया। क्षण प्रति क्षण जो अभिनव रूप धारण करे उसे हम सौंदर्य कहेंगे। अंग्रेजी में ब्यूटी लाइज इन द आईज भी कहते हैं। सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, जो आंखों में भा जाए वही सुंदर लगता है। क्योंकि चंद्रमा इतना सुंदर है, परंतु चंद्रमा वियोग में जो नर है, वियोग में जो नारी है, उस नारी को चंद्रमा अच्छा नहीं लगता। वियोग में जो नर हों, वियोग में जो नारी हैं, उन्हें चंद्रमा अच्छा नहीं लगता है। चोर को चंद्रमा अच्छा नहीं लगता है। आप जानते होंगे कि श्री हर्ष का पुस्तक है नैषधि चरितम। राजा नल हीरो है, दमयंती हीरोइन है। शेष अब उस श्लोक को भी पढ़ाएंगे हम। तो दमयंती वियोग में क्या करती है? जब सहन नहीं हो पाती है वियोग, तो क्या करती है? तो आंगन में निकलती है, ऐनक लेती है, ऐनक में चंद्रमा की मूर्ति उतरती है और उस ऐनक को पत्थर से चूर चूर कर देती है। तो वियोग में चंद्रमा अच्छा नर हो या नारी हो, वियोग में चंद्रमा तो ब्यूटी लाइज इन द आईज। सबको सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मन जहाँ भा जाए वहीं सुंदर है। परंतु हमारे सौंदर्य शास्त्र में जब आएंगे तो क्षणे क्षणे जन्नवता मुपैति तदेव रूपं रमणीयताया। क्षण प्रति क्षण जो अभिनव रूप धारण करे वही सुंदरता है। और उस सुंदरता की खान है कौन? शकुंतला। क्योंकि ब्रह्मा ने बड़ी तन्मयता से इस रूप राशि कन्या को बनाया है, जिसके लिए ललायित है कौन? हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत उसे अपने अंग में समाने के लिए आतुर है। परंतु
आश्रम की मर्यादा दुष्यंत जैसे राजा के लिए अवरोधक बनकर सामने है। अतः आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः कल इसके आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप कामं प्रियानुसुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिं उभय प्रार्थना कुरुते कि निश्चय ही शकुंतला की प्राप्ति कठिन है, परंतु उनके हाव भाव विलास को देखकर लगता है, दिल को विश्वास है कि वह मुझे अवश्य ही मिलेगी। अगर नहीं भी मिलता है तो नायक को और नायिका को जब तक वह प्रेम सार्थक नहीं हो जाता है तब तक कल्पना में हम भी डूबे हैं, शकुंतला भी डूबी होगी और वह कल्पना दोनों को आनंदित ही क्या करेंगे, ऐसा दुष्यंत का मत है। थैंक यू।